टेंथ फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 9 AP एंड GP सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और ये किससे बिलोंग करते हैं, तो इन्हें डिस्कवर करने वाले हमारे जो इंडिया कंट्री के सबसे जीनियस जो यंग मैथमेटिशियन हम बोल सकते हैं, श्री रामानुजन ने इन्हें डिस्कवर किया था। और उनकी थ्योरी ये थी AP। अभी हम आज AP सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो AP सीरीज़ में उनकी ये थ्योरी थी कि अगर हम एक सीरीज फॉर्म पे कोई नंबर को रखते हैं, जैसे सपोज हम नंबर यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, ठीक है, डैश डैश डैश। अगर हम इसे AP सीरीज में अगर हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करें कि 50 टर्म में कौन सा आएगा, तो आप जनरली बहुत इजी वे पे बता देंगे सर 50 टर्म में तो 50 ही आएगा क्योंकि एक नंबर है। तो जो सीरीज यहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किए बनाए, तो उनकी एक थ्योरी ये थी कि अगर इसमें कॉमन डिफरेंस, अगर सभी में डिफरेंस सेम होगा तो AP सीरीज़ को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। इसकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट यही है कि अगर कोई भी सीरीज़ है आपके पास और उनका डिफरेंस अगर सेम है, कहने का मीन्स है, देखिए अगर 1 2 3 4 5 ये एक नंबर है, इसमें आप डिफरेंस करें तो डिफरेंस हमेशा बैक साइड से किया जाता है। यानी 2 से आप 1 माइनस करें तो आपका 1 आएगा, 3 से 2 माइनस करें, लेकिन याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर को ही आप माइनस करेंगे तो भी आपका 1 आ रहा है। 4 से 3 माइनस करिए तो भी आपका 1 आ रहा है। तो यही कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। और जो फर्स्ट नंबर रहता है सीरीज का, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फर्स्ट नंबर, जिसे हम आइडेंटिफाइड करते हैं ए से। अब याद रखिएगा इसे क्या बोला जाता है? A1 A2 A3 A4 A5। और जो लास्ट है जहाँ पे भी होगा उसे टर्म यानी AN से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। हमेशा याद रखिएगा सीरीज का फर्स्ट नंबर आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ये सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये एन टर्म्स कहलाएगा, सबसे लास्ट। तो यहाँ तो अभी फाइंड करने की इस एक्सरसाइज में कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन वर्ड है इसमें, बहुत इजी है। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म आप फाइंड करें, तो फर्स्ट हमने आपसे बताया सीरीज का फर्स्ट नंबर ही फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ये हमने यहाँ पे एस, यहाँ पे सिंबल यहाँ पे बना दिया है कि उसे ए से ही डिनोट किया जाता है। और डिफरेंस का फार्मूला होता है कि आप कहीं से, ये आप बॉन्डेड नहीं है कि सर हम इसे ही माइनस करें, नो, आप A2 से A1 माइनस करें, A3 से A2 करें, A4 से A3 करें, कुछ भी आप माइनस करें कहीं से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव होना चाहिए। आपकी मर्जी है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, A5 से आप A4 माइनस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, बस कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर को आप माइनस कर दें। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं एक्सरसाइज पे, और इनसे बचे हुए जितने फार्मूले हैं आपको एक्सरसाइज 9.2 में क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ कॉमन डिफरेंस और हमें सीरीज बनाने के लिए, तो सीरीज बनाने के लिए हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म अभी हमने आपसे बताया सीरीज का फर्स्ट नंबर ही फर्स्ट टर्म कहलाता है, उसे ए से डिनोट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम फर्स्ट टर्म ही कर देते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ये आपका A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश। तो A1 आपका क्या हुआ? 3, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ जो फर्स्ट नंबर है। एंड कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस का फार्मूला टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर को बैक साइड से आप माइनस कर दीजिए। आप जिसे चाहें उसे कर लीजिए, जैसे हम A4 से A3 कर रहे हैं, कोई बॉन्डेड नहीं है आप, तो -3 से आप -1 माइनस करिए, तो माइनस तो ये सिंबल हुआ यहाँ का, और -1 भी है साथ में। तो इसे सॉल्व करते हैं तो -3 + 1 यानी रिजल्ट आए -2। अब आपको चेक करना है हमारा कॉमन डिफरेंस सही है या राइट है या रॉन्ग, तो भाई एक और माइनस कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए A2 से A1 करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 प्लेस पे आपका 1 है, माइनस A1 प्लेस पे आपका 3 है, तो 1 - 3 - 2। क्या ये दोनों सही हैं? हाँ, दोनों इक्वल हैं, इसका मीन्स ये AP सीरीज़ को फॉलो करता है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सो फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, नो डाउट, 1/3 है। अब बात करते हैं डिफरेंस की, तो जिसे आप चाहें उससे माइनस कर लें। तो चलिए इस बार हम A4 A3 किए, A2 A1 किए, इस बार A3 - A2 करते हैं, A3 - A2। A3 प्लेस पे 9/3,
-5/3। A3 प्लेस पे ये है आपका A3, ये आपका A2, A1 और ये A4। तो A3 माइनस A2, तो A3 आपका 9/3। एलसीएम कर लीजिए, 3 आएगा। 9 - 5 यानी 4/3। इसमें और कोई कॉमन डिफरेंस कर लीजिए। चलिए A2 से A1 करते हैं, तो A2 प्लेस पे 5/3 -1/3। एलसीएम आप करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 - 1 यानी 4/3। दोनों इक्वल हैं, ये सीरीज को फॉलो करता है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। फर्स्ट टर्म तो क्लियर है कि -3/2 ही होगा, नो डाउट। अब बात करते हैं डिफरेंस। किसी से भी कॉन्सिक्यूटिव माइनस कर दीजिए। चलिए हम A4 से करते हैं। ये A1, A2, A3 और ये आपका A4। सो -2.6 माइनस का सिंबल तो पहले कर लीजिए और इसी से ही आपको माइनस करना है, तो -2.8। सो -2.6 + 2.8 माइनस कर लीजिए। सो ग्रेटेस्ट नंबर तो आपका ये है, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो 8 - 6 2, 2 - 2 0 यानी 0.2। अगर आपको और चेक करना है तो आप कहीं से भी कर लीजिए। A2 - A1 करते हैं। चलिए, तो -3 -3.2, सो -3 + 3.2। तो चलिए माइनस करेंगे। इसमें ग्रेटेस्ट क्या है? 3.2। सो 0.2 यहाँ पे आप 0 कर लीजिए, 0.0, तो 2 - 0 2 एंड 3 - 3 0 आ गया ना आपका 0.2 सेम। तो ये भी सीरीज को फॉलो करता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। बहुत से स्टूडेंट्स इसको लर्न करते हैं, इनके फार्मूले को लर्न करते हैं। अरे लर्न करने की क्या ज़रूरत है भाई? ए क्या है? आपका फर्स्ट टर्म दिया है ना, फर्स्ट टर्म ए मतलब आपका सीरीज का फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया कि 10 ही है। भाई हम सीरीज यहाँ करने वाले हैं। चलिए हम सीरीज कर रहे हैं बिना सॉल्व किए। अब ये बताइए सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? ए। डिफरेंस कितना है? 10। और डिफरेंस हमने आपसे क्या बताया था कि ये नंबर से इसको माइनस करेंगे तभी ना 10 आएगा। और 10 किस पोजीशन पे है? पॉजिटिव पे है ना। तो पॉजिटिव पे है तो 100% यहाँ 20 होगा। ये तो क्लियर है। अब एक बार माइनस करके चेक करिए। 20 - 10 10 क्लियर। अब ये बताएं आप डिफरेंस यहाँ से चेक करिए। डिफरेंस क्या हमने फार्मूला बताया? A1 A2। तो आपने क्या किया? A2 - A1 यानी 20 - 10 = 10। तो आपने यहाँ प्रोसेस क्या किया ये बता दीजिए। हमने यहाँ पे प्रोसेस क्या किया? D = A2 - A1। सिंपल। हमें क्या फाइंड करना? नेक्स्ट टर्म में क्या लिखा है? A2। A2 यहाँ पे देखिए क्या है? A2 ये है। A2 को स्टॉप कर लीजिए ना आप, ये A1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर मैथ के अकॉर्डिंग आपको राइट करना है तो आप ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। तो इसके लिए ये थोड़ी हम फार्मूला लर्न करें, नो, फार्मूला लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए A2 A1 आपका यही है, A2 आपको फाइंड करना है, तो हमने ये फार्मूला रेडी कर दिया। D + A1 या फिर आप A1 + D कर सकते हैं। A1 प्लेस पे आपका 10 है, D आपका 10, आगे आपका 20 नेक्स्ट। A3 करना है, बस नंबर को आप बढ़ाते जाइए। भाई A3 के लिए आप क्या करेंगे? A3 - A2 करेंगे ना, तभी ना डिफरेंस 10 हुआ। अब हमें A2 फाइंड हो गया 20, तो A3 को स्टॉप कर लीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए A2 को। तो A2 + D, 10 मतलब D ही है ना, ये आपका D कहलाएगा। तो ये आपका D हो गया। तो A2 + D, या तो फिर आपको ये नहीं देखना तो आप ये सीरीज़ को बढ़ाते जाएं। तो A2 आपका क्या है? 20 + 10 = 30। वो तो ऑलरेडी क्लियर है कि 10 20 यहाँ 30 होगा, 40 होगा, 50 60 70, सिंपल। तो A4 अगर आप करेंगे तो A3 + D होगा, यानी 30 + 10 40 हो गए आपके कितने? 4। सो A5 A4 + D। अब यही फार्मूला आपको सभी में अप्लाई करना है इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, सिंपल। अब इसे AP सीरीज फॉर्म पे कर लीजिए। AP सीरीज फर्स्ट नंबर 10 20 30 40 50 4 करना है, 1 2 3 4 डैश डैश कर लीजिए, आगे तक भी राइट कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर करते हैं, सेकंड टू सेकंड। अब A आपके पास क्या है? -2, तो -2 हो गया। D आपका 0 है, तो करने की तो कोई ज़रूरत नहीं भाई, डिफरेंस ही 0 है। तो अगर ये तो आपका A1 हुआ, तो A2 आप करेंगे तो क्या करेंगे? A1 + D, तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं है, D तो 0 है, -2। A3 भी आप करेंगे
तो भी आप A1 क्या A2 प्लस डी, तो A2 आपका -2 ही है भाई, D तो 0 ही है, तो ये आपका कंटिन्यू -2 ही होगा। तो AP सीरीज क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे -2 -2 -2, क्योंकि हर बार -2 ही आ रहा है, ये आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। A1 तो क्लियर है आपका 4 ही है। A2 के लिए क्या करते हैं, A1 प्लस डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। A1 आपका 4, डिफरेंस -3, 4 - 3 आपका हो जाएगा 1, यानी सेकंड नंबर हुआ 1। A3 करिए तो A2 प्लस डी, A2 आपका 1 है, 1 में आप डिफरेंस प्लस करिए तो यानी -3, यानी नेक्स्ट नंबर -2। A4 करेंगे तो A3 प्लस डी, यानी -2 प्लस और डिफरेंस आपका -3, तो ये हो गया आपका -5। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड एक और कर लीजिए, तो A4 प्लस डी, यानी ये आपका -5 A4 के प्लेस पे, एंड डिफरेंस -3, तो नेक्स्ट नंबर -8। तो सीरीज फॉर्म क्या हुआ, AP सीरीज। फर्स्ट नंबर है आपका 4, सेकंड 1, थर्ड -2, 4 -5, 5 -8, डैश डैश डैश। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं, A = 1/2, तो ये तो आपका A1 है। A2 के लिए क्या करते हैं, A1 प्लस डी, A1 आपका 1/2 प्लस डी कर दीजिए, तो प्लस मतलब -6, एलसीएम आपका हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 एंड 1, यानी 1/2 आपका सेकेंड A2 हुआ। A3 A2 प्लस डी, A2 क्या है आपका 1/2, डिफरेंस -1/6, एलसीएम आपका 6 ही होगा, 2 3 जा यहाँ पे 3 - 1। सो ये तो सेम आ रहा है 3 - 1, अरे 3 - 1 2 होगा ना, और हमने क्या राइट किया, यहाँ पे 6 होगा ना, 2/6 होगा। चलिए तो यहाँ पे आपका 2/6 होना चाहिए, तो एलसीएम आपका 6 हो गया, यहाँ पे 2 - 1 यानी 1/6। चलिए A4 A3 प्लस डी, A3 आपका 1/6, डिफरेंस आपका 1/6, तो एलसीएम 6, 1 - 1 0, 0/6 में 0। तो A4 हो गया आपका सीरीज 4 टाइम्स, या फिर इसके आगे आप राइट कर सकते हैं। तो सीरीज क्या बनाओ, AP सीरीज 1/2 फर्स्ट, सेकेंड 2/6, थर्ड 1/6 एंड 0 डैश डैश डैश। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम रीड कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन AP इफ दे फॉर्म AP, यानी ये जो नंबर सीरीज है वो अगर AP सीरीज को फॉलो करता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस, एंड आल्सो राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो ठीक है, फर्स्ट हमें चेक करना है AP सीरीज को फॉलो करता है अदरवाइज नहीं, तो हम डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस तो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये A1 A2 A3 A4 कोई सा भी बैक माइनस कर लीजिए कॉन्सिक्यूटिव, तो 10 - 4 6। एक और चेक कर लेते हैं A3 - A2, तो 16 - 10 आपका 6, यानी दोनों इक्वल हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट 3 टर्म। तो हमने अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया कि नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे। तो देखिए हमारे पास है कहाँ तक की वैल्यू, 1 2 3 4 टर्म तक है, हमें फाइंड करना 5। तो 5th टर्म के लिए आप क्या करेंगे, A4 प्लस डी, अभी हमने फार्मूला आपको बताया, ये देखिए 4 का A3 प्लस डी, एक कम कर दीजिए, 4 का एक कम कर दीजिए, तो यहाँ 5 है तो एक कम कर दीजिए, तो फोर्थ में आपका क्या दिया है 22, डिफरेंस आपका 6 है, तो 22 6 हो जाएगा आपका 28, यानी नेक्स्ट 3 टर्म आपका ये 28 हुआ A5। अब आते हैं A6 पे, A6 में आपका एक कम कर दीजिए और D कर दीजिए, यहाँ पे 28 प्लस 6 34, तो नेक्स्ट हुआ आपका 34। नेक्स्ट एक और करना है 7, तो A6 प्लस D, तो 34 प्लस 6 ये आपका 40 हो गया, तो यहाँ पे आपका हुआ 40। तो हमें 3 टर्म्स ही फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड टू सेकेंड, देखिए -2 2 -2 2। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करें, देखिए
डिफरेंस यहाँ पे दिया है A2 माइनस A1, हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो 2 माइनस और एक माइनस तो आपका क्वेश्चन का है, ये आपका माइनस हुआ, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 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 प्लस, तो 2 + 2 4, भाई यहाँ पे 2 + 2 होगा ना 4 हो गया। अगर हम डिफरेंस करते हैं A3 माइनस A2 तो -2, और ये आपका फार्मूले का साइन है, और यहाँ पे आपका 2, तो -2 -2 -4, तो भाई डिफरेंस आपके सेम नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस और नॉट सेम। ठीक है, तो इसलिए इसकी सीरीज नहीं बनेगी। अरे थर्ड भी फॉलो नहीं करता, देखिए 2 4 8 16, अरे यहीं पे ही देख लीजिए 4 - 2 कितना होगा 2, 8 - 4 4, कहाँ है सेम डिफरेंस, नहीं है डिफरेंस। तो देखिए A2 - A1 आपका 2 आया, और 3 8 - 4 तो आपका यहाँ 4 आया, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस और नॉट सेम, और not same, so this is not following in AP series। so यहाँ पे फोर्थ नंबर देखिए 2 5/2 3 7/2 डैश डैश, हमें 3 फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस पहले चेक करते हैं कि राइट है रॉन्ग, 5/2 - 2, तो एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, 5 2 2 ज़ा 4, 5 - 1 1/2। सेकेंड एक और चेक करते हैं, तो 3 से 5/2 करते हैं, तो यहाँ पे आप 1 कर सकते हैं, 1 2 का एलसीएम 2, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 एंड 5 सेम, 6 - 5, ये दोनों सेम है, मतलब ये AP सीरीज को फॉलो करता है। तो चलिए कहाँ तक है, A1 A2 A3 A4, हमें A5 फाइंड करना है। तो A4 + D, तो A4 में आपका 7/2, तो ये 7/2, डिफरेंस आपका 1/2, एलसीएम आपका 2, 7 + 1 8, 8/2, 2 4 ज़ा 8, A6 देखते हैं, तो ये आपका A5 हो जाए +D, तो A5 यहाँ 4 है, ये हमने यहाँ पे आंसर आया 4। और देखिए अगर हम इसे सॉल्व भी ना करें तो यहीं से देख सकते हैं कैसे, 2 3 4, आपका एक गैप के बाद 100% यहाँ 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में 5/2 7/2, तो श्योर है कि यहाँ 9/2 होगा, ये ऑड नंबर पे जा रहा है, तो देखिएगा आएगा 9/2, ये देखिए आइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेम A6 में A5 + D कर लीजिए, ये आपका आंसर, A7 में A6 + D 9/2 को यहाँ पे कर लीजिए, ये आपका 5 आ गया। नाउ फिफ्थ नंबर -10 -6 -2 डैश 2 जी डैश, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए पहले A2 से A1 माइनस करते हैं, A2 से A1, तो -6 माइनस फार्मूले का -10 की हो गया, माइनस माइनस प्लस, -6 + 10 आपका 4। चलिए फर्स्ट डिफरेंस 4 है, एक और चेक करते हैं, -2 का 6 के साथ, तो -2, और यहाँ देखिए -6, ये माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी देखिए 4 आए, यानी डिफरेंस आर सेम, तो AP सीरीज को फॉलो करता है। तो देखिए 4 तक तो दिया है, हमें 5 फाइंड करना है, तो 5 ये हुआ, तो A4 + D, 4 आपका क्या है 2, 2 में डिफरेंस 4 को ऐड कर दीजिए 6, तो यहाँ पे आया आपका 6। नेक्स्ट A6 के लिए देखते हैं, तो 5 को ऐड कर दीजिए, 5 में यहाँ 6 है, 6 में 4 ऐड कर दीजिए 10, तो नेक्स्ट हो गया 10, और वैसे भी क्लियर है 10 14 ही आएगा, नेक्स्ट होगा, ये आपका कंप्लीट हुआ। और 6 नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर को हटा दें तो ये फॉलो करता है, तो 1 का 1 3 स्क्वायर 9 5 25 7 से, क्योंकि इसके डिफरेंस देखिए थोड़ा सा, D 9 - 1 8, फिर आप सेकेंड अगर डिफरेंस 25 - 9 कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 16, तो क्या ये दोनों सेम है, नो, तो डिफरेंस आर नॉट सेम, और नॉट सेम, तो AP सीरीज को फॉलो नहीं करता। नाउ 7 नंबर, ये आपका मल्टीपल 3 है, देखिए 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये भी सीरीज फॉलो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि A2 से A1 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, अब डिफरेंस तो ज़्यादा है ना, क्योंकि बार बार 3 का इंटू हो रहा है, सो 9 - 3 आप करेंगे तो ये 6 हो गया, देखिए इससे माइनस किए तो 6, इससे माइनस किए 2, तो डिफरेंट आर नॉट सेम, और नॉट सेम, सो दिस, ये सीरीज जो है AP सीरीज को फॉलो नहीं करता।
सो नाउ 8 नंबर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इसे कंप्लीट कर लें। रूट 8 को हम अगर राइट करें तो 2√2। नेक्स्ट रूट 18 का फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सेटअप करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 3√2। अरे कंटिन्यू हो रहे हैं, तो ये तो सीरीज पॉसिबल है। तो देखिए A2 से A1 माइनस करते हैं, चलिए चेक करते हैं शायद ये राइट हो। सो 2√2 माइनस √2, तो 2√2 माइनस 1√2 √2। चलिए एक और चेक करते हैं, A3 माइनस A2, तो 3√2 माइनस 2√2। अरे ये तो पॉसिबल है, श्योर, डिफरेंट आर सेम। सो चलिए A1 A2 A3 A4, चलिए A5 फाइंड करना है। तो A5 के लिए A4 प्लस डी। A4 क्या है, √32 के प्लेस पे 4√2 है। 4√2 में हमें डिफरेंस √2 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 5√2। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, 5 को आपको अंदर करना पड़ेगा। तो 5 2 टाइम्स अंदर होगा, तो 2 × 5 × 5, यानी 5 5 जा 25 2 जा 50, ये आपका होगा सीरीज पे। तो आप नेक्स्ट लिखेंगे √50। लेकिन आपका प्रोसेस उसी तरह होना चाहिए, 5√2 के साथ √2 ऐड करेंगे तो 6√2, ये A6 हुआ। A7 तो A6 प्लस डी, तो 6√2 प्लस √2, ये आपका 7√2। इसको अंदर करेंगे तो 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 72। और नेक्स्ट एक और देखते हैं, 7 7 जा 49, 2 जा 98, तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा √98। ये आपके 3 सीरीज हुए। चलिए IX D, तो A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, √2। चलिए सेकंड करते हैं, A2 माइनस A3 करते हैं, A3 माइनस A2, सो 3 प्लस 2 √2, माइनस करेंगे तो सभी के साइंस माइनस हो जाएंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2 अरे डिफरेंस तो सेम है, तो सीरीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं। 1 2 3 4, यानी A5, तो A5 = A4 प्लस डी। A4 क्या है आपका 3 प्लस 3√2 प्लस √2 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 1√2 4√2, यानी नेक्स्ट हुआ आपका 3 प्लस 4√2। वैसे भी क्लियर है, देखिए 1√2 2√2 3√2 4√2, तो नेक्स्ट आपका 3 प्लस 5√2, नेक्स्ट आप करेंगे 3 प्लस 6√2, नेक्स्ट भी करेंगे 3 प्लस 7√2। तो इसी प्रोसेस से आप A6 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज में A6 टर्म A7 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए x को चेक करते हैं। फर्स्ट D, A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। तो भाई √6 को हम क्या राइट कर सकते हैं, √2 × √3। वैसे कोई आप ये भी चेक कर राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए √3 आपका कॉमन, √2 माइनस 1, ये आपका फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड √9 माइनस √3, √9 का तो ऑलरेडी 3 हो जाएगा, √6, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 3 माइनस √6 ही कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों सेम है, नो, तो डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दिस सीरीज इज नॉट फॉलोइंग AP सीरीज। XI A2A 3A and 4A dash 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 A1 A2 A3 A4, so D A2 minus A1, तो 2A minus A डिफरेंस सेकेंड 3A minus 2A A, मतलब क्लियर है कि डिफरेंस सेम है, तो AP सीरीज को फॉलो करता है। तो A5 हम फाइंड करते हैं, तो A4 प्लस डी, तो A4 प्लस डी यानी 4A, यहाँ पे 4A है प्लस डी, तो A, तो ये 5A हो जाएगा। और वैसे भी क्लियर है, देखिए A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A, जितना भी आपको करना है ये सीरीज को फॉलो करता है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। XII A 2A + 1 3A + 2 4A + 3, ये तो ऑलरेडी क्लियर है। देखिए 2A + 1 A प्लस यहाँ पे 0 होगा, अगर हम यहाँ पे चेक करें A + 0, 2A + 1 3A, देखिए 1A बोल सकते हैं इसे, 1A + 0 2A + 0, देखिए 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। चलिए A तो कंप्लीट ना, इधर देखिए 0 1 2 3 4 5
एंड 6। तो ये AP सीरीज का तो ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। डिफरेंस देखिए, माइनस करते हैं 2a+1 से a को, तो a+1 आया। डिफरेंस सेकंड भी एक चेक करते हैं तो a+1 आया। नो डाउट दोनों सेम होंगे क्योंकि यहाँ तो हम ऑलरेडी सेटअप कर दिए। A5 देखिए, तो ये आपका A1 A2 A3 A4 A5, A5 हुआ। तो इसमें हमको a+1 ऐड करना है, तो ये आपका a+1 4a+3 के साथ, तो 4a+a 5a, 3 1 4, और ये है आपका आंसर। A6, इसी में आप a+1 ऐड कर दीजिए तो 6a + 5, ये आपका थर्ड आंसर, ये सेकंड आंसर। और A7 6a + 5, ये है। a+1 करिए तो 6a + a 7a, और 5 1 6, ये है आपका थर्ड आंसर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।